क्या हाल है दोस्तों। तो आज है हमारा डे 5। और डे 5 से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे कि बीच में अगर हमारा नॉन वर्किंग डेज पड़ता है, यानी कि अगर हमारा वर्कआउट से स्किप होता है, जैसे संडे आ गया, तो संडे में हमारा डाइट प्लान क्या रहेगा। जो हमारा संडे में डाइट प्लान रहेगा वो हाई इन प्रोटीन और लो इन कार्ब, यानी कि हम कार्ब को अब तक मॉडरेट अमाउंट में ले रहे थे। अब हम कार्ब को एक दिन, जिस दिन हम वर्कआउट नहीं करेंगे, सिर्फ रिकवरी मोड पे जाएंगे और रेस्ट पे रहेंगे, मसल्स रिकवरी पे रहेगी, तो उस दिन हम जीरो कार्ब की तरफ को मूव ऑन करेंगे। कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट जीरो कार्ब हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्ब ना लेने पड़े, ठीक है। फ्रूट से कार्ब आ रहा है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो एक मील हमारा रहेगा एग्स का, दूसरा वाटरमेलन का, और थर्ड एग्स या फिर टोफू या सोया चंक या चिकन, ठीक। तो ये तो हो गया संडे की प्लानिंग। और वैसे जो मेरा संडे निकला उसमें मैंने दोनों मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम वॉक किए। तो आप ये ना सोचे कि सडन सडन कैसे हो रहा है, क्योंकि मैंने 45 मिनट्स वॉक मॉर्निंग में की थी, 45 मिनट्स वॉक इवनिंग में की है, और जीरो कार्ब पे मैं रहा था संडे को। तो आज रही बात डे 5 की, तो एज़ पर प्लान पहला वाला हमने ड्रिंक अपना कंज्यूम कर लिया था मेटाबॉलिज्म हिट करने के लिए। सेकेंडली मैं 35 मिनट्स ही वॉक की आज, बट आज मैंने मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक पर कार्डियो के बाद अपने एब्स ट्रेन किए। उसके बाद अब तक 2 बजे तक मैंने कोई मील नहीं लिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि देखो कार्डियो और इंटरमिटेंट ये कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ये मस्ट है इस जर्नी में। ये हमारा क्या है, मस्ट है, मतलब करना ही करना है, आपको कार्डियो करना ही करना है। और इंटरमिटेंट 99% आप कोशिश करोगे कि स्किप ना हो, ठीक है, अप एंड डाउन ना हो, मूवमेंट ज़्यादा ना हो, ठीक है। एक पंचुअलिटी और कंसिस्टेंसी के साथ ये वाला गोल अचीव करना है। तो उसके बिफोर वर्कआउट मैंने अपना मील कंज्यूम कर लिया था। फर्स्ट मील 2 बजे, फिर 4:30 या 5 बजे के अराउंड या 6 बज रहे होंगे शायद, यही ड्यूरेशन था। और लास्ट मेरा मील था 10 बजे, सेम वही रहेगा। और वर्कआउट मैंने क्या क्या किए, उसमें क्या थोड़ा बहुत अप एंड डाउन किया था, वो मैं शो कर रहा हूँ। तो सी यू भाई। तो पहला जो वर्कआउट था वो आपको दिख ही रहा है, नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता ही है, बटरफ्लाई। इसमें जो एंगल है उस पर थोड़ा सा फोकस करना है कि जो मेरी कमर है वो थोड़ा सा आगे की तरफ है, ठीक है, और ग्लूट्स बिल्कुल पीछे की तरफ लगे हुए हैं। जब हम इसको आगे क्रंच कर रहे हैं तो आपको मैसिव पंप दिखने वाला है। इस बात को लिख लो कि इसको ट्राई करके देखना इस बार, और 4 या 5 सेट लेना, 4 सेट लेना, ठीक है। और चेस्ट फट के निकलेगी बाहर, ठीक है। तो इसके 4 सेट लेने हैं हमें बटरफ्लाई के स्टार्टिंग में। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है डंबल फ्लाई करने का, ठीक है, या फिर आप डंबल प्रेस कर सकते हो। मैं 2-3 वीक से डंबल प्रेस ही कर रहा था, तो मैंने थोड़ा चेंज के लिए मशीन प्रेस यूज़ करी इस बार, क्योंकि इसका जो एंगल है वो पर्टिकुलरली चेस्ट पे थोड़ा सा मसल और माइंड कनेक्शन अच्छा बनता है, तो मैंने ये वाला ट्राई करा। इसके भी 4 सेट। तो दूसरी एक्सरसाइज ये, हमने इसके 4 सेट लिए थे। थर्ड एक्सरसाइज जो मैंने ट्राई की थी वो हमारा ये बेंच प्रेस। और बेंच प्रेस में बहुत लंबे टाइम बाद कर रहा था, क्योंकि मेरा जो शोल्डर इंजरी चल रहा था बहुत लंबे टाइम से, जिसकी वजह से मैं बेंच पे बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। और अभी भी मैं कोशिश ये करता हूँ कि लाइट वेट से, या बस उतना कि मैं मसल माइंड कनेक्शन बना सकूँ और मेरा बेंच चलता रहे, ठीक है। तो थर्ड हमारा बेंच प्रेस हम लेंगे। वेट अपने अकॉर्डिंग आप लेते जाएंगे, और जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड है उसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। ये थर्ड एक्सरसाइज थी हमारी। और उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज के बाद ये आप थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से नोटिस करेंगे तो ये रिवर्स ग्रिप है, ठीक है। पहले रिवर्स ग्रिप लेके हमें इसके 15 रेपिटेशन लेने हैं, ठीक है। एंगल आप अपने अकॉर्डिंग, या तो जो इंक्लाइंड बेंच होती है उसको 70 डिग्री पे करके कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने हमारे यहाँ इसमें ऑप्शन आता है रॉड को थोड़ा नीचे रखने का, तो मैंने उसको बिल्कुल नीचे वाली साइड में रख के और
15 रेपिटेशन के बाद मैंने अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने हाथ चेंज कर लिए थे, ठीक है। रिवर्स ग्रिप की जगह रेगुलर ग्रिप कर ली थी। ये आपका अपर चेस्ट और मिडिल चेस्ट दोनों को टारगेट करेगा और आपकी फेलियर तक आपको इस सेट में जाना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो चेस्ट वर्कआउट है वो कंप्लीट एंड